जी, तो अगर आप है सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो कि दिसंबर 2024 में अपने एग्जाम्स लिखने वाले हैं, देने वाले हैं, तो आपके लिए मैं लेके आया हूं 20 डेज स्ट्रेटजी। तो सारे बच्चे बोलेंगे सर अभी 20 डेज कहां, अभी तो उससे ज्यादा डेज बचे हैं। तो भाई आज जब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में पहले क्या क्या बताऊंगा ये बता देता हूं। पहले तो 20 डेज का कंसेप्ट समझाऊंगा, मैं आपको बेस्ट टाइम टेबल बताऊंगा जो कि आपके लास्ट 20 डेज में आपको फॉलो करना है ताकि कोई भी मिस्टेक आप अवॉइड कर सके और कोई भी खतरा ना हो आपके पास पास होने के लिए। पहली चीज तो ये बताऊंगा। दूसरी चीज, अगर आप पहली बार को चैनल को देख रहे हैं, बहुत लेट आपने शुरू किया है, तो ऑलरेडी चैनल के ऊपर जो हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। सारे कंपाइलर्स वहां पर अवेलेबल है, सारी रिवीजन वीडियोस वहां पर अवेलेबल है, सारे सुपर 40 जो प्रीवियस अटेम्प्ट के वो सब आपके अवेलेबल है और जो नए सुपर 40 है वो बहुत जल्द आपके लिए आने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे प्लेलिस्ट जाके खोल लीजिएगा। सारे कंपाइलर 0 to 0 स्ट्रेटजी सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जो भी उस वीडियोस में जो भी उनके पीडीएफ लिंक है वो आपको इस वाले इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगे, दीपक शर्मा केडीसी आप सर्च करेंगे और इस तरीके से वो दिखाई देगा। आप उसे वहां पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। स्टोरी पे मिलेगा तो ठीक है, वरना हाईलाइट्स में मिल जाएगा या बायो में मिल जाएगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो डीएम करके वहां पे आप क्लैरिटी ले सकते हैं। तो पहला सवाल जो बच्चे पूछेंगे सर ये 20 डेज कैसे है, आप गलत कह रहे हैं, अभी 20 दिन नहीं बचे हैं। तो मेरे चुन्नू जरा ध्यान से देख, ये स्ट्रेटजी सारे बच्चे फॉलो करेंगे। आज है 30 नवंबर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। 30 नवंबर के बाद अगर मैं बोलूं 30 नवंबर तक कितने दिन बचे हैं सर? 17 दिन। ठीक है, 17 दिन यहां पर हो गए। उसके बाद सर 3 दिसंबर तक, 3 दिसंबर तक हो गए हमारे 20 दिन। आप 20 दिन की स्ट्रेटजी लेके आए हो, लेकिन हमारे पेपर तो 10 तारीख से हैं। तो भाई जो आपका पहला वाला पेपर होगा, चाहे वो ग्रुप 1 वाले बच्चे तो उनका लॉ का होगा या ग्रुप 2 वाले बच्चे तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको होता है, इनके लिए आपको जो लास्ट के 5 से 6 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, वो चाहिए होते हैं आपको कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे ध्यान दें। और आपका पहला पेपर कैसा जाता है बहुत कुछ डिसाइड कर देता है। और कई बार इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं कि पहला पेपर ही मुश्किल बना देते हैं और कई सारे बच्चे पहला पेपर देने के बाद, खराब देने के बाद ग्रुप अटेम्प्ट देने ही नहीं जाते। तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि आपको अपने दिमाग में फिगर बिठाना है कि आपको 20 दिन की स्ट्रेटजी लेके चलनी है। तो अभी जो मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूं वो लेके आया हूं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी। अगर आप बोथ ग्रुप वाले बच्चे हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं बोथ ग्रुप के लिए लेके आऊंगा। लेकिन मुझे लगता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अलग अलग वाले बच्चे ज्यादा हैं। तो जो ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं पहले ध्यान से सुने, वो 20 डेज की स्ट्रेटजी में क्या फॉलो करेंगे। तो भाई आप ये जो 20 डेज हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, इन 20 डेज को अब आप डिवाइड कर लीजिए 4 सब्जेक्ट से और आपके पास आ जाएंगे इफेक्टिवली 5 दिन। और कल से आप शुरू कर देंगे 5 दिन। अब आप एक सब्जेक्ट को देने वाले हैं पूरे फुल फ्लेज 5 दिन एक सब्जेक्ट को। कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, इसमें कोई नया प्रोविजन नहीं पढ़ेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, पीजीबीपी, डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी मैंने आपको बताया वो सब मैं अपलोड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप बस 5 दिन एक सब्जेक्ट को दे दीजिए। और क्या पढ़ना है, जो आपने कॉपी में लिख रखा है, पढ़ रखा है, कंपाइलर्स मैंने अवेलेबल करा रखे हैं, 0 to 0 स्ट्रेटजी मैंने अवेलेबल करा रखी है। तो सारी चीजें जो वहां पर अवेलेबल हैं, आप भाई अपनी कॉपी में जितने क्वेश्चन आपने कर रखे हैं अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ। थ्योरी, एमसीक्यू सबके लिए मैंने सारी चीजें अवेलेबल करा रखी है। तो भाई आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बता दूं, इन 5 दिनों में आप बार बार सब सारे टीचर्स की वीडियो मत देखना। आपकी कॉपी में जो क्वेश्चन हो रखे हैं क्या वो आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या आपने इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर सारे रिवाइज किए हैं या नहीं किए हैं, क्या आपने एग्जाम पेपर के सारे क्वेश्चन ट्राई किए हैं या नहीं किए। तो इन लास्ट 5 दिनों में आपको ये सारी चीजें इंश्योर करनी है और एक सब्जेक्ट को पूरी ईमानदारी के साथ 5 दिन देने हैं, देने ही देने हैं। उसमें कोई मतलब गड़बड़ नहीं करनी है, आपको 5 दिन देने हैं। और आप ऐसा कर सकते हैं एक बार को कि लॉ को थोड़े से कम दिन देके उसमें अगर आप ग्रुप 1 के बच्चे हैं तो टैक्स में लगा दीजिएगा, और अगर आप ग्रुप 2 के बच्चे हैं तो या तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या फिर ऑडिटिंग वाले उसमें आप लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि लॉ में आपको लास्ट में भी डेज मिल रहे होंगे। तो एक सब्जेक्ट को आपको देने हैं 5 दिन। ठीक है सर, अब सर टाइम टेबल बताओ थोड़ा, सुबह से उठने का क्या होना चाहिए। तो भाई वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें रात को पढ़ना बहुत पसंद होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें क्या नाम है सुबह पढ़ना बहुत पसंद होता है। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं कॉमन टाइम टेबल लेके आया हूं सर्दी वाले टाइम को ध्यान में रखते हुए कि भाई अगर आप 7 बजे उठ के पढ़ने नहीं बैठ रहे हो तो पेपर में पास होना हो जाएगा मुश्किल। क्योंकि आप कितना भी रात में पढ़ लीजिए, अगले दिन लेट उठना, फिर वो नींद जैसा रहना, वो पूरा दिन खराब हो जाता है। और एक्चुअल में आपकी जो पढ़ाई है वो शाम को ही होती है। फिर आप इस बात को भी समझिए। तो 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाएंगे और 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का
आप अपना पढ़ने का टाइम टेबल बनाएंगे, जिसमें आप अपने आप को बीच बीच में 10-15 मिनट के गैप दे सकते हैं, लंच ब्रेक आधे घंटे का दे सकते हैं, पावर नैप ले सकते हैं 1 घंटे की, जो मर्जी करिए। लेकिन मुझे नहीं लगता 7 से 9 बजे के लिए हर घंटे मुझे आपको बताना चाहिए कि कितना टाइम देना, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही, बस लगे रहिए, रिवाइज करते रहिए। फिर सर हमें बताइए, फिर 9 बजे जब पढ़ के छोड़ देंगे तो 10 बजे क्या हमें सो जाना चाहिए? तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगले दिन क्या करना है वो आप पहले प्लान कर लीजिए, और 10 से 10:30 मैक्सिमम 11 बजे भाई आप सोने की हैबिट डाल लीजिए। अगर आप सेम समय पर सो रहे हैं और सेम समय पर उठ रहे हैं तो ये बहुत ही साइकोलॉजिकल ऐसा माना जाता है, ऐसी साइंटिफिक प्रूफ्स हैं कि अगर आप सेम समय पर सो रहे हैं और सेम समय पर उठ रहे हैं लास्ट के 1 महीने में, तो आपकी रिटेंशन पावर, आपकी बॉडी में बीमार जो पड़ जाते हैं बार बार, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो आपको सेम समय पे खाना, उठना और सोना मुझे लगता है आपको फॉलो करना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप मतलब आप ऐसा मान के चलिए, बहुत सारे बच्चे जो बीमार पड़ जाते हैं एग्जाम के समय पे, क्योंकि वो शेड्यूल को बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे कर देते हैं, सुबह 4 बजे तक पढ़ते रहते हैं। तो उन सारी चीजों को आपको करना है बच्चे अवॉइड। और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, टाइम टेबल ऐसा बनाना है, सुबह 7 बजे उठ के बैठ के पढ़ने बैठ जाइए और रात को 9 बजे पढ़ाई करना बंद कर दीजिए। उसके बाद आप अगले दिन की प्लानिंग कीजिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, फिर सर क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो भाई मॉक टेस्ट पेपर जो भी आपकी सीरीज है सिलेबस 2022 वाली, वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और एग्जाम के भी क्वेश्चन आपको करने हैं, एग्जाम क्वेश्चंस आपको करने हैं। इन सभी के लिए मैंने आपको कंपाइलर ऑलरेडी बना के दी हुई है, एमसीक्यू पीडीएफ ऑलरेडी बना के दी हुई है। इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेना, वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये सब सिलेबस 2022 के आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। कहीं भी डाउट हो आप अपने टीचर से पूछिए, मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए। ये सिलेबस 2022 के आपको करने हैं। अब चाहे आप ग्रुप 1 के बच्चे हैं, ग्रुप 2 के बच्चे हैं, ग्रुप 2 के बच्चों के लिए भी सेम स्ट्रेटजी है। 4 सब्जेक्ट है आपके पास, 5 से डिवाइड कर लीजिएगा। जो आपका सब्जेक्ट जो सबसे पहले जिसका पेपर है उसके लिए थोड़े से कम दिन दे देना, क्योंकि वो एंड में भी पढ़ लेंगे आप। तो ज्यादा समय आप या तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को दे देना, या फिर आप दे देना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए। ऑडिटिंग की स्पेशल स्ट्रेटजी मैं अलग से लेके आऊंगा, जिससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जो कि मुझे लगता है। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी वाला, जो टैक्स लायबिलिटी ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं, वो वाला वीडियो में लेके आऊं, या आपको आता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो आप जरा ध्यान से सुनना। 3 दिसंबर तक आपका ये रिवीजन प्लान काम करेगा, और उसके लास्ट के जो भी 6-7 दिन बच जाएंगे आपके एग्जाम शुरू होने से पहले, उसमें आप करेंगे अपना पहला वाला पेपर, मतलब फर्स्ट पेपर की पूरी तैयारी करेंगे। अब सर आप क्या लाएंगे हमारे लिए? तो भाई मैं इन 5 दिनों के अंदर आप कैसे चीजों को करेंगे उसके लिए मैंने प्लान किए हैं आपके लिए सुपर 40। ठीक है, अब सुपर 40 कब आएगी सर? तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना 250 लाइक्स का। आप नहीं भी करोगे भाई मैं तब भी दे दूंगा, ठीक है, इसलिए लास्ट में बोल रहा हूं। और कमेंट करना 250 कमेंट करना मुझे, ठीक है, पहले कभी नहीं बोला मैंने। 250 कमेंट करना कि भाई सुपर 40 चाहिए सर, हमें नहीं पता। तो भाई 250 कमेंट करोगे तो सुपर 40 अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वैसे भी कर दूंगा, पर आप अपना प्यार दिखाइएगा कि आपको सारी चीजें जो भी मैं कर रहा हूँ वो हेल्पफुल लग रही है और आपको रेगुलरली मिल रही हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। जो भी चीजें मैंने प्रोवाइड की हैं इस चैनल पे, आई होप वो टाइम से आप तक पहुंच रही हैं। अगर आप जो बच्चे देख रहे हैं, अगर आप लाइक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जैसे अकाउंट्स तक यूट्यूब जो है सर्च हिस्ट्री में दिखा देता है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात करो जिन्हें पता ही नहीं था कि ये सारी सीरीज चल रही है, कंपाइलर सीरीज, जीरो टू हीरो सीरीज, बहुत सारी चीजें हैं। नए बच्चे काफी सारे ऐसे हैं जो बेचारे लेट ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपके एक लाइक से उनके होम पेज पे वीडियोस पहुंच जाएंगी। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। होपफुली सुपर 40 की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वाले इंस्टाग्राम हैंडल की स्टोरी पे बहुत जल्द अवेलेबल करा दी जाएगी। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। पूरा 200% दीजिए और 110% पास होंगे इस बार दिसंबर 2024 एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच।